कि दिल्ली के राजा परीक्षित महात्मा बन के आगे सबने अपनी अपनी कुटियां छोड़ दी और चारों तरफ से परीक्षित को घेर लिया। बीच में राजा हैं, चारों तरफ विशारद हैं, भरद्वाज, कट्व, कत्तान, व्यास, वशिष्ठ, लोम, श्रृंगी, पाराशर, कुम्भज, कहाँ तक संतों के नाम गिनाए। 88,000 महात्माओं ने परीक्षित को घेर लिया और अपनी अपनी बुद्धि से मुक्ति का मार्ग बताने लगे। कोई तो कहने लगा अब 7 दिन रह गए, तक्षक डसेगा, भगवान भोले बाबा का ध्यान करो, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। कोई कहने लगा भगवान नारायण का ध्यान करो तो ये आसानी से कल्याण हो जाएगा। तब तक व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। अवधूत महाराज को देखकर सब संत खड़े हो गए। नमो नमो निंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्व साधुभा, प्रणामाम पारंगता। सारे संतों ने सुखदेव को प्रणाम किया तो व्यास ने भी अपने बेटा को प्रणाम किया। परीक्षित को वहम का बुखार बढ़ा। पुत्र तो पिता को प्रणाम करता है, या पिता पुत्र को प्रणाम करता। मेरे भाइयों, पाराशर महात्मा से कहने लगे महाराज मैं ये उल्टा शिष्टाचार देख रहा हूं। पिता पुत्र को प्रणाम कर रहा है। पाराशर महात्मा कहने लगे हे राजा परीक्षित, तत्थम सुपत्तम शृणोतु वाक्यम, तुम मेरे वचनों पर ध्यान दो। मैं बेशक ऋषियों को पतू, धर्मंगत, धुरंधर ज्ञानी हैं, लेकिन हम लोगों में सुखदेव सबसे आगे हैं। तुम्हें मालूम नहीं जब मुक्ति का रूप धारण करके अवतरित हुए हैं, पैदा होते हो जो नारा लिए हुए जंगल की तरफ चले गए। अगर खान से हीरा निकलता है वो मान पा जाता है, मिट्टी मिट्टी रह जाती, हीरा हीरा कहलाता है। राजा परीक्षित, तेरी किस्मत खुल गई, तेरे तकदीर के दरवाजे खुल गए। सुखदेव जी बहुत पहुंचे हुए ब्रह्मलीन हैं, ये तेरा कल्याण कर देंगे। मेरे भक्तों आगे बढ़ करके परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों पे माथा टेक दिया। सुखदेव जी कहने लगे यहां इतनी भीड़ क्यों है? कहने लगे महाराज श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है परीक्षित को, और वो श्राप ये है कि 8वें रोज तक्षक डसेगा इनको, और दिन अब 7 ही रह गए। कल का दिन तो जन्मेजय को राज तिलक देने में चला गया, कल्याण कैसे होगा? सुखदेव जी मुस्कुरा के बोले 7 रोज तो बहुत हैं, तेरी मुक्ति में क्षण भी नहीं लगेगा। सब महात्मा चौंक गए। ऐसा कौन सा इंजेक्शन है इतनी भारी बीमारी को खत्म कर देगा? तो सुखदेव जी बोले भ्रष्टो भ्रष्टो भागवता तरंत, भ्रष्ट से भ्रष्ट जीव भागवत रूपी नौका पे बैठकर भवसागर से पार हो जाता है। तुम भगवान की भागवत सुनो तो ज्ञान की गाथ में केशव की लीलाएं रंग दिखाएंगी, और मूल को सींचोगे तो शाखाएं खुद ही सिंच जाएंगी। तुम भगवान की भागवत सुनो। कहने लगे महाराज भागवत सुनाओ। चौथी भक्ति तुम्हें पहले दे रहा हूं, भगवान का गुणगान कर लो।